क्या होता है दहेज और ये क्यों इतने लंबे समय से चलता आ रहा है? क्यों दहेज न मिलने पर बेटियों पर अत्याचार होते हैं? वही डिमांड कर दी बेटे ने कि भाई फॉर्च्यूनर ही चाहिए दहेज में। तो सोचकर भी शर्म आ जाती है कि लोगों की जो सोच है वो आज तक इतनी पुरानी सोच है। क्या ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि लोगों की सोच अभी भी इतनी पिछड़ी हुई है? शादी के दहेज को आज तक ट्रेडिंग ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है। इसको चेंज करना है तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने होंगे। आखिर क्या है ये दहेज और इसके पीछे के राज, आइए जानते हैं। साल 2013 केरला के एक कोलाम शहर में मिडिल क्लास फैमिली में खुशी की शहनाई बज रही थी। तुषारा नाम की एक लड़की का विवाह चंदूलाल नाम के होनहार लड़के से हो जाने जा रहा था। सभी घरवाले बहुत खुश थे, स्पेशली तुषारा के फादर। तुषारा के फादर प्राउड फील कर रहे थे कि उन्होंने एक पढ़ा लिखा और होनहार इंडिपेंडेंट लड़का चुना है। चंदूलाल और उसकी माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि ब्राइड के फादर ने उन्हें गोल्ड के 20 कॉइन्स दहेज में दिए थे। बिना किसी बाधा के विवाह बहुत खूबसूरती से संपन्न हुआ, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। विवाह के कुछ टाइम बाद ही तुषारा की सास ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर छोटी बात पर ताने मारना, हर काम पर कमियां निकालना बहुत आम बात हो गई थी। तुषारा को समझ नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। उसने अपने घर वालों से बात करना चाहा तो उसके फोन भी छीन लिया गया। डराने घबराने से काम नहीं चला तो सास ने उस पे तंत्र विद्या जादू टोने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सास और चंदूलाल दोनों ही तंत्र विद्या में माहिर थे। जब जादू टोना और बहलाना फुसलाने से भी कुछ नहीं बन पाया तो सास और पति ने तुषारा को मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में ये टॉर्चर वर्बल और फिजिकल अब्यूज में भी बदल गया। चंदूलाल ने अपनी बीवी को बहुत बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। नॉट इवन दे अलाउड तुषारा टू कॉन्टैक्ट विद देयर पेरेंट्स, नॉट इवन टू मीट देम। लड़की की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सास और चंदूलाल दोनों के ही अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने बेरहम हो गए थे कि उस बेचारी को भूखा प्यासा रखना शुरू कर दिया था। तुषारा के पेरेंट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था उनकी बेटी किस नर्क में जा चुकी है। एक दिन तुषारा भूख और प्यास से तड़प कर बेहोश हो गई। 21 मार्च 2019 की शाम कोलाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुषारा के सारे दुखों के साथ साथ तुषारा का भी अंत हो गया था। शी वॉज डेड। पुलिस ने चंदूलाल और उसकी मां को हिरासत में ले लिया और आसपास पड़ोस में पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर सबके होश उड़ गए। पड़ोसियों ने बताया चंदूलाल के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। उन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की पर चंदूलाल और उसकी मां तांत्र विद्या में माहिर थे तो कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हुआ कि तुषारा की मौत का कारण स्टारवेशन और फिजिकल अब्यूज था। तुषारा को भूख से इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि विवाह के टाइम उसका जो वेट 60 केजीज था, वहीं मृत्यु के टाइम उनका वेट 20 केजीज ही रह गया था। हर इन-लॉज मेड हर अ लिविंग स्केलेटन। पुलिस ने जब तुषारा की सास और पति से सवाल किए तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब इतना बेरहम था कि आप सोचते हुए भी दंग रह जाएंगे। उनका जवाब ये था कि शादी के टाइम उन्होंने उनके पिता से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी जो वे शादी के टाइम नहीं दे पाए और तुषारा को तड़पाकर हमने मार डाला। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तुषारा की नहीं है। ना जाने हमारे देश में कितनी तुषारा दहेज की बलि चढ़ी है। क्या दहेज में मिलने वाली निर्जीव सम्मान की वैल्यू इंसान की कीमत से ज़्यादा है? ना दो तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। डाउरी सिस्टम एक सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और इस टॉपिक को जितना अवेयर करवा सके हम लोगों से हमें करवाना चाहिए। जी हाँ, ये 21वीं सदी है जहाँ सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग आज भी दहेज को अपनाते हैं और जहाँ इस प्रथा को समाप्त हो जाना चाहिए था, ये लगातार बढ़ती कैसे जा रही है। ये समाज में तब तक बढ़ती जाएगी जब तक लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाएगी। वीडियो को लोगों तक शेयर करें और उनको एहसास दिलाएं कि उनकी भी बेटियां हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।